एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता या उसने अपना संबंध नहीं बना। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करता। ब्राह्मण जात के ऊपर जो टिप्पणी की है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, संतोष वर्मा जो है वो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी है, पीसीएस थे, वो जो है प्रमोशन पा करके आईएएस बने हैं और उन्होंने एक बयान दिया है कि आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को ले आकर के हमारे बेटे से शादी नहीं कर देता या हमारे बेटे के साथ संबंध नहीं बना लेती, तब तक ये आरक्षण। अब सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी जो कि पीसीएस था और इतना फ्रॉड आदमी है कि वो उसका प्रमोशन जब हुआ था तो उसने कोर्ट में गलत तथ्य दिया था, उसके आधार पर उसका प्रमोशन हुआ है। उस व्यक्ति को 6 महीने तक जेल हुई है। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि ये कैसी सरकार चल रही है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। एक आईएएस अधिकारी जो आज सचिवालय में बैठा हुआ सचिव स्तर पे काम कर रहा है और वो जो है कोर्ट में जाकर के गलत जो है हलफनामा दिया, उसके आधार पे उसको 6 महीने की सज़ा हुई। एक महिला ने उसके ऊपर केस किया हुआ है कि उसने उससे झूठ बोल करके शादी किया है, जिसके ऊपर इस तरह के 2 गंभीर मामले चल रहे हैं। वो आदमी आज भी पद पे बैठा हुआ है और बैठ करके इस तरह से अनर्गल बात कर रहा है, तुम्हारी पगलई सवार। और बात खाली ये नहीं है कि वो एक संतोष वर्मा आईएएस बोल रहा है। आजकल ये फैशन बन गया है कि सवर्णों को और ब्राह्मणों को जो अपमानित किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं। यह मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी चुनौती है। जिस दिन ये समाज अगर जो है बिगड़ जाएगा ना, तो उस दिन समझ लो कि ये जो है ये सब भी घुस जाएंगे बिल में। इन हरामजादों को ये नहीं पता है कि क्या बोलना चाहिए, कैसे इसको आईएएस बना दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने उधर गाली दिया और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तमाम लोग गालियां दे रहे हैं, यहाँ तक कि अम्बेडकर को गाली दी जा रही है। और मैं बता रहा हूँ, अगर ये सब नहीं सुधरेंगे, अम्बेडकर का सत्यानाश कर दिए हैं। जो बचा खुचा है अम्बेडकर को गाली मिलेगी, अम्बेडकर अपमानित होंगे। अगर इनके चाहने वाले लोग अम्बेडकर का नाम लेकर के सवर्णों को गाली देंगे तो अम्बेडकर को गाली दी जाएगी। अभी तक तो अम्बेडकर को दलाल सलाल सब कहा जा रहा है, बहुत अपमानित होंगे। और उससे बड़ी बात मैं बताऊँ, ये लोग जो चला रहे हैं कि जो है 85-15 बैकवर्ड SC ST, इनको सोचना चाहिए कि यही अम्बेडकर ने कहा था कि इन लोगों का, यही अम्बेडकर ने खुद लिखा है कि हमारी जातियों का चरित्र ऐसा था, इतने ये दुष्ट थे, इसीलिए इनका पूरे समाज ने बहिष्कार किया था। ये अम्बेडकर ने खुद कहा है कि हमारी जात के लोग जितने निकृष्ट और दुष्ट प्रकृति के थे, इसीलिए पूरे समाज ने इसका बहिष्कार किया था। आज ये अम्बेडकर के समाज वाले लोग जो है, जो अपने आप को दलित कर रहे हैं, ये लोग आजकल इस तरीके से जा रहे हैं कि ये फिर उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। इनको भ्रम है कि वोट के लालच में जो बहुत सारे इनके जो बैकवर्ड के नेता इनको बताते हैं तुम्हारे साथ है, कोई साथ नहीं तुम्हारे। ये बिल्कुल भ्रम पाले हुए हैं। इनका जो स्थान है और अपने चरित्र पे आ गए हैं। जरा सा पेट भरने लगा है, गाली गलौज करना, ब्राह्मणों की इस तरह से अपमानित करना, ये जो सोच रहे हैं ये फिर अछूत हो जाएंगे। इनको अछूत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि जो भाषाएं बोल रहे हैं ये फिर अछूत होंगे, फिर ज़मीन पे बैठेंगे और इनको फिर कोई अपने दरवाजे पानी नहीं पीने देगा। ऐसा निकृष्ट अधिकारी जो कि आईएएस बना हुआ है, उसको जो है बेशरम को शर्म नहीं लग रही है कि बोल क्या रहा है और कैसे वहाँ की सरकार है अभी तक उसको जो है पाल के रखी हुई है। उस हरामजादे को जेल के अंदर डालना चाहिए। और इन लोगों का हंस अब अम्बेडकर को गाली पड़ रही है और सबको पड़ेगी और ये लोग फिर अछूत हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को ये लोग समझ ले जो भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये हमारे जो है SC ST OBC ये कुछ नहीं है, तुमको भ्रम है। ये वोट के लोग बोल रहे हैं तुम्हारी औकात वही है, जहाँ तुम थे वहीं फिर चले जाओगे। सुधार हो रहा था। सारे इस भारत के हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी वर्ग का रहा हो, सब बड़ी जातियों छोटी जातियों ने सम्मान दिया। इनको ये कहा कि नहीं भाई हैं, इनको बराबरी का मान मिलना चाहिए, लेकिन ये बराबरी के काबिल नहीं हैं। जिनकी निगाह जूते पे है वो जूते पे ही रहना चाहिए उनको। और इनका जो इस समय दिमाग खराब हो गया है, ये दिमाग ठिकाने भी लगेगा। और मध्य प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इस तरह से सवर्णों को अपमानित करने का काम किया जाएगा तो बीजेपी वाले ये मत समझ लें हम कोई वोट बैंक नहीं है कि तुम्हारे जो है
हमेशा तुम्हारा जो है तुमको वोट देते रहेंगे और तुम गाली दिलवाते रहोगे। वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, उस आदमी को जो है अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। ऑलरेडी उसके ऊपर कई मुकदमे चल, कैसे नौकरी कर रहा है, वो भी सचिवालय में जो सचिव स्तर पर काम कर रहा है। ये सब जो है बंद होना चाहिए और वैसे आदमी को तत्काल जेल में डालना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रमणि पांडे है।